भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्ध वपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
अजीशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निधितीश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारो गयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाङ्क्यवक्तो विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी 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 गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दमीश आनन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोळां शिवशक्तिकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। नित्यप्रति आराध्य श्री राधा शक्ति और आप सबके हृदय में सदा सदा विराजमान माधुर्य भाव के ही कारण एक है माँ भगवती के ऐश्वर्य के उपासक और एक है माँ भगवती के माधुर्य के उपासक। देखा जाए तो भगवती का ऐश्वर्य विस्तारित है, उतना ही माधुर्य अधिक मधुर। और वैसे भी माँ भगवती सभी पे दया करती है, वो दुर्जनों के लिए भयंकर बनती है और सज्जनों के लिए शुभंकर। और जब जब हमारी दुर्जन यानी किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हमारी ही भीतर जो भी छिपी हुई बैठी हुई दुर्जनता है उसके लिए माँ भयंकर होती है। जैसे एक बालक अगर उधम करे तो उसको फटकारती भी है, और जब वो कुछ अच्छा कार्य करता है तो उससे सराहना भी करती है, बचाती भी है माँ, सिखाती भी है, दिखाती भी है, जगत दिखाती है। जैसे घर में अगर बच्चे ने उधम किया, सबने कह दिया ऐसे खाना मत देना, बिल्कुल, तो चुपके से माँ उसके जेब में इधर उधर से कुछ निकाल के ड्राई फ्रूट्स, कुछ काजू बादाम डाल के देगी और कहेगी चुपके से खाना। और किसी ने पूछा तो बताना मत कि खाया है करके। कहने का तात्पर्य यही है, वात्सल्य अपने हृदय में समाये, पर जब जब समय आए तब
वे भयंकर बनती हैं हमारी विकृतियों को हटाने के लिए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मदया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतां वचसे वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगुणे रधुना पिपिंभु किम तोष्टुर्मर्हसिर समेर हरिर उग्र जायते। कि भगवान नरसिंह परमात्मा जब स्तंभ से प्रकटे तो बड़े बड़े क्रोध और आंखों से ज्वाला निकल रही है। देवी माता लक्ष्मी भी थोड़ा सा दूर होके विचार करने लगी कि आज तक तो एक ही स्वरूप का दर्शन किया था, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पहली बार ऐसे विचित्र रौद्र रूप का दर्शन हम कर पाए। कहते हैं हमारे गुरुदेव अक्सर कहते आए हैं कि सबसे छोटा और सबसे कम समय का अगर कोई अवतार हुआ तो वो नरसिंह अवतार। बस प्रगटे, मारा हिरण्यकश्यपु को, भक्त प्रहलाद जी को अभय दिया और चले गए। बस इतना सा ही वो अवतार था। पर इतने से अवतार में भी देखिल संपूर्ण प्रकृति भयभीत होकर केवल देखने लगी, सोचने लगी अब करे तो क्या। और इंद्र ने सोचा कि जब कोई काम कोई करने में विफल हो जाए तो देवर्षि नारद कर पाते हैं, तो देवर्षि नारद जी महाराज को आगे कर दिया। देवर्षि नारद जी महाराज कहने लगे हाँ हाँ भाई, मार खाने का समय आता है तो मुझे आगे कर देते हो, पर इस बार तो हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा तो है कौन, पर सबकी दृष्टि केवल एक भक्त की ओर टिकी थी। जिस रूप से, जिस स्वरूप से सब लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं, उसी स्वरूप के आसपास प्रहलाद जी नारायण 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 नमो नारायण करते दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और तब जगत में एक बहुत अद्भुत बात प्रतिष्ठित हुई कि हाँ, शेरनी बड़ी क्रोधित होती है, पर वो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने छावा के यानी शावक के लिए नहीं, अगर वो क्रोधित है तो उनके विरोधी के लिए, उनके शत्रु के लिए। कहने का तात्पर्य बिल्कुल ऐसा ही है। एक महाराष्ट्र के बड़े संत हुए प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य गुलाबराव महाराज, नित्य पाठ में बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। आई ही शिरली घरात सटवी सर्वा प्रति चोरून, मागे सर्व नवे नवे तुझ सवे ही योग्य नाही सुना। लाथे लोटुनी जाळुनी कुमतीला बाहेर काढित्वरे, शांती घेऊनी नोवरी तव पदा मी वंदितो आदरे। ये जो कुमति है, ये कुमति हट जाए। एक जीना सा पर्दा डाल देती है आंखों के आगे। ये कुमति जो है सो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा है वस्तुतः वह शाश्वत नहीं होता। और अगर इस स्वरूप का बोध कोई कराने वाला हो तो वो केवल और केवल भगवती जगदम्बा महामाया आदि शक्ति ही है। कहते हैं ना, इसीलिए तो मम माया कहा। हमने कल माया के बारे में थोड़ा सा सुना। भगवान की यही माया है जो भगवान इस अद्भुत मार्ग पे बाधा भी उत्पन्न करती है और वही मार्ग खोल भी देती है। जैसे कि हमने कल सुना कि थोड़े थोड़े अंतराल पर माँ खिलौने डालती है और बच्चा निकल जाता है, चलता ही है कि खिलौना लगता है। खिलौने से खेलता खेलता भूल जाता है कि मुझे माँ की ओर भी जाना था। एक बड़ी सुंदर कथा हमने कहीं ऐसी सुनी थी, पढ़ी थी। कहते हैं कि एक बार एक छोटा सा शेर जब वो जन्मा तो माँ मर गई और उसे बताने वाला कोई नहीं था कि तू शेर है, और भेड़ बकरियों के भीड़ में वो खो गया। अब जो भेड़ बकरी संभालते थे उन्होंने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है भाई, इसे संभालेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सर्कस में बेच देंगे, काफ़ी पैसा आएगा। सोचकर उसे पालने लगे। जैसे भेड़ बकरियों को पालता वैसे ही उस शेर को पालने लगे। वो शेर खुद का स्वरूप भूल गया और वो भी मैं करते करते घूमने लगा उन भेड़ बकरियों के पीछे। जंगल में ऐसे ही घूमते घूमते बड़े से शेर ने जोरदार अपने आवाज से गूंज उठाई और सब दौड़ने लगे इधर उधर अपना जीव बचाने हेतु यत्र तत्र दौड़ते। तो ये बड़े से शेर ने इस छोटे से शेर की ओर देखा कि और सोचा, अरे भाई ठीक है, भेड़ बकरी भागे तो भागे मेरी आवाज से सुनकर, पर ये क्यों भाग रहा है? तो उसको पकड़ा, तू क्यों भाग रहा है? तो उसने बताया कि मेरे भागने का कारण एक ही है, तो आप शेर हो,
मैं मुझे छोड़ दो, मैं तो बकरी। तो उसे परिचय नहीं था आप कौन है इस बात का। तो उसे उठाया और ठहरे हुए जल में उसका मुख दिखाया, बताया देखो जैसा मेरा मुख है वैसे तेरा है, जैसे मेरी मूछ है वैसे तेरी है, जैसे मैं चिल्लाने से चीखने से ये जंगल कांपता है वैसे तेरे भी आवाज से ये जंगल कांप सकता है। बस तुझे परिचय हो जाए तू कौन है। उस दिन से वो समझ गया कि अरे मैं बकरी नहीं हूं, मैं भी शेर हूं। और ऐसा ही है, जब संसार में आते हैं तो मेरा 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 कहते कहते हम भी भूल जाते हैं कि अरे हमारे भीतर भी वह संतत्व है, प्रबुद्ध तत्व है। पर जब संसार के इस सारी संगत का परिणाम धीरे धीरे होने लगता है तो आवरण भी आता है और विक्षेप भी आता है, कई सारी बातें जुड़ जाती है। और तब कृपा करने, अहेतु की कृपा करने संत भी पधारते हैं, अपने स्थान से उठाते हैं। ठहरे हुए जल में अपना मुख दिखाना, यानी ठहरे हुआ जल यानी सत्संग ही तो है। यहाँ पे आने के बाद सब ठहर जाता है, पूरा भाव ठहर जाते हैं, विचार ठहर जाते हैं, क्रियाएं ठहर जाती है। और ऐसे ठहरे हुए जल में अपना मुख दिखाता है, जैसे देख मैंने भजन गाने से पूरा जंगल कांप सकता है वैसे तेरे भी है ना, मद भक्त त्रिभुवन पुनाति मेरा एक भक्त जहाँ भजन करता है त्रिभुवन को पुनीत करता है। तो ठीक है, आप भले ही लेट आए हो, पर आपके आने से पहले हमने भजन गाया तो बैठे बैठे यहाँ से सबके लिए कहते हैं, वहाँ हिमालय में जब शीत लहरें चलती है तो उसकी शीत लहरों का परिणाम यहाँ भी होता है। हमें भी उस ठंडी और सर्दी का मौसम अनुभव स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं ना, ऐसे अमृतसर के आगे कहीं तो वहाँ अगर बर्फ़ गिरे तो इधर भी ठंडी बढ़ने लगती है, ऐसा हमने सुना है। तो ऐसा ही है, हमें अगर सत्संग मिला है, हमें देवी महात्म्य कथा सुनने का अवसर मिला है तो हमारे पुरुषार्थ की वजह से नहीं, कहीं किसी गिरी कंदरा में बैठकर किसी संत ने हमारे लिए कोई एक संकल्प लिया और वो संकल्प था सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी संकल्प के कारण आज हम सबको यह सत्संग की प्राप्ति हुई है, यह सत्संग की अनुभूति हुई है। तो अगर हुई है तो पूरा पूरा लाभ क्यों न उठाया जाए, पूरा पूरा लाभ क्यों न लिया जाए। तो एक बार भजन करते हैं और आज के कथा की ओर बढ़ते हैं। आज जो कथा जहाँ हम महिषासुर, आज तो महिषासुर का वध निश्चित है, चिंता मत करिए। तो आज महिषासुर मर्दिनी का प्रकट होने के पश्चात हमने कल देखा कि महिषासुर और कोई नहीं, हमारे भीतर जड़त्व है। देखो आप, गाय और भैंस में इतना ही अंतर है, जब गाय चल रही हो पीछे से हॉर्न बजाओ, आप साइड हो, थोड़ी देर के बाद साइड में हो जाए। पर वही भैंस बैठी और उसको उठाना हो ना, एक बार मारो, दो बार मारो, 21 बार मारो तो ऐसी देखती है, अच्छा मुझे कुछ कर रहे, ओके ठीक है हटती हूँ बाबा। यानी कहने का तात्पर्य इतना जड़त्व है, इतना जड़त्व है। महिष का कारण इसीलिए जड़त्व से जाना जाता है। ऐसा ही जड़त्व हमारे भीतर है। बार बार संत आते, बार बार हमें जगाते हैं। वो रामचरितमानस में कहा है, यद्यपि कही गुरु बार ही बारा, यद्यपि कही गुरु बार ही बार, समझे परी कछु मति अनुसारा, मति अनुसारा बार ही बारा। हमने यहाँ हाथ दिखाया, आपने रुक गए ठीक है। छोटे से इस समय की कटोरी में इतना सारा समाने की क्या क्या इच्छा होती है, पर ठीक है, पर जहाँ इच्छा है वहाँ कभी ना कभी रहा है, यानी कभी ना कभी फिर से अवसर मिलेगा कि हम विस्तार से इस सारे कथाओं का चिंतन कर पाए। पर ये बात तो निहित है, यद्यपि कही गुरु बार ही बारा, समझे परी कछु मति अनुसारा। आज हमने एक महात्मा से सुना कि बिल्कुल राम कथा और श्रीमद् भागवत एक जैसा ही है। तो आज इस चौपाई को गाने के बाद हमने इस बार बार की अनुभूति की है। जैसे रामचरितमानस में गाया कि यद्यपि कही गुरु बार ही बारा, समझे परी कछु मति अनुसारा, वैसे श्रीमद् भागवत ने भी गाया है
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। पुनः 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 बार बार हमें संत आते हैं, जगाते हैं, जागो जागो कह कह के जगाते हैं, पर हमें लोरी गाने वाले पसंद है, जगाने वाले तो पसंद है ही नहीं। वो माँ भी आए ना उठाने के लिए, जगाने के लिए, उठ भाई समय हो गया, तो भी हम तो समझेंगे ये तो शत्रु बन के आई है भाई, क्यों जगाने आई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जगाने कोई आता है तो हमारा शत्रु हमें लगता है, और वही कोई सुलाना चाहता है तो बड़ा प्रिय लगता है, भाई हाँ ऐसे ही सोए रहे। वो है ना, मोह की निशा में, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह की निशा में सारा जग सोया है, पर संत बार बार आते हैं, बार बार जगाते हैं, जड़त्व से उठाते हैं। और जड़त्व से कैसे उठे, तो चैतन्य चित शक्ति से उठ सकते हैं। तो आइए माँ भगवती गौरी का गान करें और फिर आज के कथा की ओर बढ़े। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। 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 श्री गौरी जय गौरी। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। सुंदरी मनोहरी सुंदरी मनोहरी सुंदरी मनोहरी शंकर गौरी पाहि मां। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। सुंदरी मनोहरी सुंदरी मनोहरी सुंदरी मनोहरी सुंदरी मनोहरी शंकर गौरी पाहि मां। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी पाहि मां। श्री गौरी जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी पाहि मां। जय जय श्री राधे। तो रंभ और करंभ ये दो भाई, करंभ ने अग्नि में तपश्चर्या आरंभ की और रंभ ने जल में, क्षमा करें, रंभ ने अग्नि में तपश्चर्या आरंभ की और करंभ ने जल में। तो कहते हैं जब जब तपश्चर्या करती है कोई करता है, तब तब इंद्र बड़ा भयभीत होता है। मुझे कभी समझ में नहीं आया दीदी, ये इंद्र का चक्कर क्या है, बड़ा डरपोक है। जब कोई अच्छा करे, भजन करे, तो बाधा दैत्य बाद में उठाते हैं, देवता पहले उठाते। अब आगे भी आप कथा सुनोगे, इसमें बड़ा वर्णन है कि जब ये महिषासुर बैठा पद पे, सबने मिलके दैत्य के राज के पद पे इस महिषासुर को बिठाया, तो कोई इधर चिक्षुर आया, चाणूर आया, बहुत सारे दैत्य इधर उधर से आए और इकट्ठा होकर इन्होंने महिषासुर को बिठाया गद्दी पे कि आप उधम फैलाओ जितना भी फैलाना है।
तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, कोई अच्छा कार्य करने लगे तो खींचने वाले लोग होते हैं, और वही बुरा कार्य करने वाले लोग हो तो 4 बुरे लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं, पर 4 अच्छे लोग क्यों बैठ नहीं पाते। एक व्यक्ति आया हमारे गुरुदेव के पास, कहने लगा, गुरुदेव हमारे गांव में बड़े बुरे लोग हैं। तो बोले कितने बुरे हैं? तो बहुत बुरे हैं। तो संख्या बताओ। कहते बहुत बुरे हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक कागज लो, पेन लो, नाम लिख के आओ या फिर गिनती करके आओ, इतने इतने हैं। तो कुछ 10,000 लोग संख्या थी गांव की, और वो 10 नाम लेके आया और आगे कर, गुरुदेव देखो इतने लोग बुरे हैं। तो बोले अच्छा लोग संख्या कितनी है गांव की? बोले 10,000। और बुरे लोग कितने हैं? 10। ठीक है, फिर एक बार बताओ, लोग संख्या कितनी है? 10,000। बुरे लोग कितने हैं? 10। तो समझ गए ना, आज जो भी बुराई है वो बुरे लोगों के बुराई की वजह से नहीं है, अच्छे लोगों ने अपनी अच्छाई निष्क्रिय कर दी इस वजह से है। जब जब सज्जनता निष्क्रिय हो जाती है और दुर्जनता सक्रिय हो जाती है, तभी तभी अधर्म का, तभी तभी विकृतियों का हमारे आसपास ये जो भी हम देखते हैं खेल शुरू हो जाता है। तो एक बात तो निहित है, सज्जनों ने सोना अच्छी बात नहीं है और दुर्जनों ने जागना अच्छी बात नहीं है। मैं जब जब बचपन में ये स्टोरी सुनती थी तो भीतर ही भीतर कुछ होता था, मुझे समझ में नहीं आता क्या, कुछ ऐसा होता था कि अभी के अभी कुछ करके आओ। ऐसे हमारी पुराने लोगों ने ऐसी स्टोरी की रचनाएं की, ऐसी ऐसी कथाएं बताई, ऐसे ऐसे लोग हुए। गुरु नानक सिंह जी के एक शिष्य थे भाई दारो। तो कहते हैं घर में आग लगी और भाई दारो उस आग पे पानी डालने लगे। तो पानी तो कहीं आसपास नहीं था, 3 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाकर उस आग पे डालना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा कि महाराज कर क्या रहे हो? अरे इतने दूर से पानी ला रहे हो, इतने पानी से ये भीषण आग बुझने वाली नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, हाँ मुझे भी पता है कि इतने कम पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, पर इन आगों की लपटों को देखकर मुझे अपने गुरुदेव के वचन याद आए। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब समाज पे संकट आए तब जो बन पड़े वो करना, लेकिन खड़े खड़े तमाशा मत देखते रहना। और यही है, जब सज्जन निष्क्रिय हो जाता है तो अधर्मियों का ये खेल शुरू हो जाता है। और वैसे ही हुआ, रंभ ने तप किया अग्नि में, एक एक करके अपने मांस को डालने लगा, अंत में अपना गर्दन भी काटने चला था। और यहाँ इंद्र ने करम्भ को जल ही जल में खा लिया, मगरमच्छ बन के। और यहाँ रंभ तप कर ही रहा था कि अपना मुख काटे, उसके पहले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दिग्विजयी हो। एक बात तो निहित है, अपने पुत्र, अच्छे पुत्र, बड़े वैभव संपन्न पुत्र की कामना करना बुराई नहीं है, अच्छाई ही है। पर उसी के साथ मैं अक्सर कहती आई हूँ कि संपत्ति के साथ थोड़ा संस्कार भी आवश्यक है। यानी कार तो दो उनके हाथ में, पर संस्कार भी दो। अगर संस्कार न होगे तो पता नहीं किस दिशा में वो कार चलेगी। कुछ दिन पहले एक जेल में, बुल्ढाना की जेल में, हमें सत्संग, 3 दिवसीय सत्संग करने का अवसर मिला। वहाँ से आमंत्रित किया गया था। एक भाई, उन्होंने अपने जीवन की कथा बताई। बोले कुछ नहीं दीदी, बर्थडे था, नई कार पापा ने लाके गिफ्ट दी, मैं कार चला ही रहा था, आगे कार बढ़ा ही रहा था कि किसी ने ओवरटेक किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्रॉस हुआ, थोड़ा सा क्रैश हुई होगी, तो मैंने अपनी गाड़ी आगे ले जाई, उसकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी, उसको नीचे उतारा, बहुत झगड़ा हुआ, वहाँ से पत्थर उठाया, इसके सिर में डाला, वो ऑन द स्पॉट गया, मैं यहाँ हूँ। एक छोटा सा क्रोध, इतने समय का क्रोध भी अगर हम हैंडल नहीं कर पाए तो हमारा जीवन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने के लिए कोई देर नहीं लगता। मुख्यतः अध्यात्म है क्या? अपने जीवन शैली को, मनोदशा को ऊपर उठाना ही अध्यात्म है। और कोई कुछ भी कहे, ऊपर उठाने की ही कला है अध्यात्म जगत। तो जब रंभ ने एक इच्छा प्रकट की कि मुझे संतान हो, पर कैसी हो, तीनों लोकों में उसका विजय हो, उसके विजय का डंका पहुंचे, तो मांग तो लिया, पर जन्म लिया ये महिषासुर। जब रंभ, जैसे आशीर्वाद तो मिला कि किसी की और भी अगर तुम आसक्त हो जाओगे तो उसके द्वारा होने वाला पुत्र ऐसा ही विजयी होगा। तो रंभ एक महिषी की ओर देखकर आसक्त हुए।
महिषी के द्वारा उन्हें एक गर्भ यानी उस गर्भ की स्थापना भी हुई, गर्भ धारणा भी हुई। और एक दिन एक महिषी इस महिषी की ओर देखकर आसक्त हुआ और दौड़ के आ ही रहा था। ये महिषी अपने रंभ के प्रति, अपने पति के प्रति बहुत ही कमिटेड थी, कटिबद्ध थी। तो इसने सोचा कि कोई मेरी सुरक्षा करे, यक्ष से प्रार्थना की, यक्ष ने उसकी रक्षा तो की, पर रंभ इस युद्ध के बीच में मारा गया। अब रंभ, इसका अंतिम संस्कार हो रहा है, अग्नि दी जा रही है, तो इस महिषी ने भी उस अग्नि में छलांग लगाई कि मैं भी सती जाती हूँ। देखो, एक बार फिर से हम इस बात को जान ले कि इस कथा में जितने पात्र, प्रज्ञाचक्षु गुलाबराम महाराज कथाओं को पदार्थगा कथा कहते हैं। मराठी का एक यह शब्द है पदार्थगा कथा, यानी यहाँ इन व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, वहां उस कथा से क्या तत्व मिल रहा है वो जानना जरूरी है। इसे कहते हैं पदार्थगा कथा। तो ये महिषी, भले ये महिष एक भैंस के रूप में दिखाई गई हो, पर जड़त्व का यह प्रतीक, जब ये सती जाने लगी तो यक्ष ने इसकी रक्षा की, पर तब तक ये सती जा चुकी थी। और उस अग्नि से, तड़पती हुई अग्नि से चीरता, चीखता, विचित्र ऐसा आवाज करता ये महिषासुर उत्पन्न हुआ। सारे दैत्यों ने एकत्रित आकर इसे राजगद्दी पे बिठाया। भगवान विष्णु से भी इसने युद्ध की ललकार की। समस्त देवताओं के साथ युद्ध करते करते भगवान श्री विष्णु जी को तो इसने मूर्छित होके युद्ध भूमि में गिराया, क्योंकि इसने तप के पश्चात एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि अगर मुझे कोई हराएगा तो केवल, मेरा मृत्यु अगर होगी तो केवल एक स्त्री के हाथों से। आज तक मैं इसलिए कह रही हूं कि अब तक मनुष्य के दिमाग में एक ऐसी बात बैठ गई है कि स्त्री एक अबला है। वस्तुतः थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप जैसे एक दिव्य महात्मा को जो जन्म दे सकती है वो कैसे अबला हो सकती है? वो सबला है, उसका नाथ है, उसके ठाकुर जी है, उसके साथ श्री जी है। कहने के तात्पर्य सीधा सीधा अगर है कि वह सशक्ति, हम जब भी, आप देखो देवताओं की स्थापना होती है ना, आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी, तो तब हम ऐसा नहीं कहते केवल कि विष्णु, श्री विष्णु की आवाहना हो रही, नहीं, भगवान श्री विष्णु की आवाहना के साथ साथ हम क्या कहते हैं? सशक्ति, स आयुध, आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी। स आयुध, सशक्ति, उनकी आवाहना होती है, पूजा होती है, स्थापना होती है। देवता भी शक्ति के साथ ही पूर्ण है। इसलिए हमने पहले भी देखा कि जब जब आए भगवान अवतार धारण कर, तब तब सहचारिणी, शक्तिस्ते सहचारिणी बनकर माँ भगवती आई है। जब भगवान कृष्ण बन के आए तो श्री राधा बन के प्रेम विलक्षणा मूर्ति प्रत्यक्ष आई है। जब भगवान श्री राम बन के आए तब स्वयं माँ जानकी के रूप में आई। अगर जानकी मैया न होती तो क्या रामायण संपन्न हो सकता था? क्या राम के रूप में निखर सकते थे? संभव ही नहीं। कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि तब वह शक्ति, बड़ा अद्भुत श्लोक है देवी भागवत का कि वराह रूप में आते हैं तब वाराही बन के आती है, नरसिंह के रूप में आते हैं तो नारसिंही के रूप में आती है, तब प्रत्यंगिरा रूप में आती है, और तब माँ जगत में अपनी लीला का विस्तार करती है। और इसीलिए राधा हूँ प्रधान मान, पीछे कृष्ण ध्याइए। इसलिए शक्ति की पूजा प्रथम है। राधा कृष्ण और सीता राम, बड़े प्रेम से एक बार कह सकते हैं, सियावर प्रभु रामचंद्र भगवान की राधे श्याम। तो इसके पश्चात जब महिषासुर किसी प्रकार नहीं हार रहा था, तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु तथा तीनों देवताओं ने, रुद्र समवेत तीनों देवताओं ने शक्ति की उपासना की, आराधना की। ब्रह्मा जी के मुख से एक लाल रंग का कुछ बड़ा अद्भुत रत्न गिरा। धीरे धीरे वह आकार बढ़ने लगा, आकार लेने लगा, और बड़े से एक सिंह का आकार धारण कर उस रत्न ने छोटे से छोटे पगों का, फिर एक एक करते 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 वह आकृति स्पष्ट होने लगी। माँ भगवती के वह सुकोमल चरणारविंद जिसमें महवर लगा हुआ है और पैरों में बड़े अद्भुत नूपुर है, माँ भगवती के चरणों की नूपुर की एक झंकार पूरे सृष्टि को झंकृत कर देती है, पूरी सृष्टि को स्वर ताल में बांध देती है।
माँ भगवती के लाल लाल वे वस्त्र, माँ भगवती के अत्यंत अद्भुत कमर में धारण किया वह कमरबंद, हृदय पर जो अद्भुत धारण की वह कमलगट्टी की माला है, वैजंती माला है, सुंदर पुष्पों की माला है। लाखों करोड़ों भ्रमर आसपास भ्रमण कर रहे हैं। माँ भगवती के अद्भुत अष्टभुजाएं, एक एक भुजाओं में एक एक धारण किया हुआ अद्भुत आयुध, वो आयुध देख कर तो मानो माँ भगवती के ऐश्वर्य और माधुर्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। और माँ भगवती का मुखारविंद तो कोटि सूर्य के अद्भुत तेज का एक 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 स्वरूप है। कोटि सूर्य एक साथ एक समय पे मानो उदित हो गए हो। माँ भगवती के केश तो मानो अनेकों 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 इस वृक्षों की, इस समस्त सृष्टि की याद दिलाता हो। माँ भगवती के एक नेत्र चंद्र तथा एक नेत्र सूर्य के समान दैदीप्यमान करते हुए माँ भगवती के मुखारविंद पर अधिक अधिक से अधिक जो जो दर्शन पा रहे हैं वो एक एक करते करते माँ भगवती के स्वरूप तथा माँ भगवती के, कहते हैं ना, सौंदर्य अगर दिखाई दे तो एक बात तो निश्चित है, उसमें भगवती माँ श्री जी तथा लाल जी विराजमान है, इसलिए उनके मुखारविंद में, वाणी में, जीवन में सौंदर्य है। और हमारे गुरु के द्वारा हमने ये बात सुनी है कि सौंदर्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब जब हमने सौंदर्य पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की तब तब सौंदर्य नष्ट हुआ है, और जब जब सौंदर्य के आगे हम समर्पित हुए हैं तब तब सौंदर्य बढ़ा है। यही देवता माँ भगवती के सौंदर्य को देखकर समर्पित हो गए, और वहाँ जो ताम्र नामक महिषासुर का सेनापति था उसने इस स्वरूप को देखा। माँ भगवती बड़े अद्भुत स्वरूप में एक वृक्ष के नीचे विराजमान होके बैठी हैं। ताम्र ने देखा, भाग कर जाकर महिषासुर को बताया। क्या बताएं महाराज, आपको बड़ी सुंदर छवि है देवी की बैठी है वहां पे, वो तो केवल आपकी ही पत्नी होने योग्य है। तो महिषासुर ने कहा, सेनापति जाओ आप ही ले आओ उसे मना के, बताओ मैं कितना वैभव संपन्न हूँ। था तो एक महिष, बताओ मेरे पास क्या कुछ नहीं है, एक स्त्री को चाहिए क्या? बोले संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, रानी बन के रहेगी? नहीं, समझना होगा हमें इस जगत की कोमलता को, इस जगत के, क्योंकि वात्सल्य के रूप में, ममत्व के रूप में, प्रेम के रूप में जब जब उच्चार हुआ तब तब आप मानोगे चाहे न मानोगे, पर जब जब वात्सल्य, मातृत्व, प्रेम का उद्गार हुआ तब तब हमने भगवती के एक स्वरूप का, किसी न किसी, कभी गौरी बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी श्री राधा बनकर, किसी न किसी एक स्वरूप का ही ध्यान किया। तो आज जब ताम्र ने इस स्वरूप को देखा, माँ भगवती ने सीधा कह दिया कि अगर मुझ पे विजय प्राप्त करना हो तो युद्ध करो, आपके महाराजा को बता दो मेरे साथ युद्ध करे। महिषासुर ने सुनते ही जब युद्ध के लिए आगे बढ़ा, एक एक करते 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 सब आए और सब गए। महिषासुर जब रणभूमि में पहुंचा, माँ भगवती की ओर देखकर तो आकर्षित हुआ ही, माँ भगवती को कहने लगा कि मेरी पत्नी बन जाओ। तो कहने लगे, मैं पहले से ही तो हूँ, जगत की माता हूँ, जगत की कर्ता हूँ, जगत की धर्ता हूँ, जगत के हर एक रूप में मैं ही निहित हूँ, मैं ही समाई हूँ। मानने वाला तो था नहीं, इसलिए एक उदाहरण बताया, एक कथा बताई, मंदोदरी की कथा। ये वो मंदोदरी नहीं जो रावण की पत्नी, एक मंदोदरी, जो मंदोदरी अपने बहन के विवाह को देखकर अपने मन बना लेती कि मुझे भी विवाह करना है, पर तब तक विवाह के लिए मानी नहीं। और जब मानी तब ऐसा हुआ कि अपने विवाह से धोखा खाकर उसे लौटना पड़ा। ये कौन बता रहे? महिषासुर ज्ञान देने लगा माँ भगवती को। तो माँ भगवती ने भी सोचा कि अब इसका उद्धार करने का समय आ गया है। सिंह ने अपने पंजे के द्वारा महिषासुर पे आक्रमण किया और भगवती अपने त्रिशूल के द्वारा महिषासुर का वध करती है। और त्रिशूल का प्रहार जब महिषासुर पे होता है तभी तो माँ भगवती जगदम्बा, माँ भगवती रेणुका, माँ भगवती
काली रात्रि माँ भगवती गौरी महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोहिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी रम्यक परदिनी शैलसुते रम्यक परदिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि दिल्विषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते। अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रमे यदुचितमत्र भवत्कुरुति कुरुता कुरुता वमहा कुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते। अयि सुमन 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 श्रित रजनी 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 करवक्त्रयुते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक परदिनि रम्यक परदिनि शैलसुते रम्यक परदिनि। सब मिलके ताली बजाते हुए महिषासुर का वध हुआ। जैसे यहाँ तो हम भी अपने भीतर अनुभव करें कि जड़त्व पूरा हट गया है और चैतन्य की जागृति हुई, तो पूरे चैतन्य के साथ मैया जी देखो मैया जी देखो मैया जी देखो आई है ओ की सिंह सवार मैया जी देखो आई है ओ के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार। मेहंदी हाथ रचे मैया की मेहंदी हाथ रचे मैया के मेहंदी हाथ रचे मैया की मेहंदी हाथ रचे मैया के गले नवरत की माल मैया जी देखो मैया जी देखो मैया जी देखो आई है वो की सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार। लाल चुनरिया ओढ़ के मैया 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 करती 16 श्रृंगार मैया जी देखो जय हो मैया जी देखो जय हो मैया जी देखो आई है ओ के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार मैया जी देखो आई है हो के सिंह सवार। मेहंदी हाथ रचे मैया के 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 गले वैजंती माल मैया जी देखो जय हो मैया जी देखो जय हो मैया जी देखो आई है हो के
कि सिंह सभा हो कि सिंह सभा हो कि सिंह सभा हो कि सिंह सभा। बोलिए जगदम्बा मात की जय हो साचे दरबार की जय हो।